सो वेलकम बैक एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सेकंड चैप्टर ऑफ आईसीएसई क्लास 10 बायोलॉजी, दैट इज द सेल डिवीजन। इस पे हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कि सेल डिवीजन दो तरह के होते हैं। जो हम लोग पिछले वीडियो में थोड़ा थोड़ा हिंट पढ़े थे कि सेल डिवीजन कितना तरह के होते हैं। दो तरह के, एक कहते हैं माइटोसिस एंड द नेक्स्ट इज मियोसिस। माइटोसिस कहाँ होता है? हम लोग पढ़े थे कि माइटोसिस ऑकर्स इन द नॉर्मल बॉडी सेल्स, लेकिन मियोसिस होता है रिप्रोडक्टिव सेल्स पे। अब प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों के लिए ही ये सेम होता है। माइटोसिस ऑलवेज ऑकर्स इन नॉर्मल बॉडी सेल्स एंड मियोसिस ऑकर्स इन द रिप्रोडक्टिव सेल्स। सो माइटोसिस का और एक जानकारी हम लोग को चाहिए कि माइटोसिस पे सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम मेंटेन रहता है आफ्टर ईच सेल डिवीजन, बट इन केस ऑफ मियोसिस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम गेट हाफ आफ्टर ईच सेल डिवीजन। इसलिए माइटोसिस का जो डिवीजन होता है उसे डिप्लॉइड डिवीजन कहते हैं और मियोसिस का हैप्लॉइड कहलाते हैं। ये हम लोग जान लिए। अब जो नेक्स्ट पार्ट हम लोग जानेंगे कि माइटोसिस पे सेल जो डिवीजन होता है वो दो स्टेप्स पे होंगे। एक कहते हैं कार्योकाइनेसिस एंड द नेक्स्ट इज साइटोकाइनेसिस। कार्योकाइनेसिस मीन्स, ये भी हम लोग पिछले वीडियो में थोड़ा पढ़े थे कि कार्योकाइनेसिस इज द डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियर पार्ट एंड साइटोकाइनेसिस इज द डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म एंड द कंप्लीट सेल। सो कार्योकाइनेसिस का 4 स्टेप होता है। PMAT, P फॉर प्रोफेज, M for metaphase, A for anaphase और T for telophase। ये जो कार्योकाइनेसिस स्टार्ट होता है ये ऑफ कोर्स इंटरफेज के बाद आता है। पहले इंटरफेज होगा, उसके बाद कार्योकाइनेसिस होगा, उसके बाद साइटोकाइनेसिस होगा and at the last we will get 2 daughter cells after cytokinesis has ended. Fine. हम लोग आज जो पढ़ेंगे वो है कि ये जो PMAT है ना, इसका डिटेल स्टेप्स पढ़ेंगे। कौन सा स्टेप्स पे क्या होता है वो आज हम लोग पढ़ेंगे। जो भी स्टेप होगा एनिमल सेल और प्लांट सेल में थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। लाइक द प्लांट सेल डू नॉट हैव सेंट्रोसोम, सो उस पे सेंट्रियोल्स भी नहीं फॉर्म होते हैं, लेकिन एनिमल सेल पे सेंट्रोसोम रहता है और उसका सेंट्रियोल्स फॉर्म होते हैं विथ एस्टर्स। अब ये सेंट्रोसोम क्या करता है, कौन सा स्टेप पे आता है, वो हम लोग अभी जानेंगे। प्रोफेज पे इंटरफेज के बाद जो सेल है, लेट अस कंसीडर, यहाँ पे हम लोग एनिमल सेल ड्रॉ कर रहे हैं फर्स्ट पार्ट पे। अब ये जो एनिमल सेल है जिसका कोई सेल वॉल नहीं है, बस सेल मेम्ब्रेन है, उस और एक न्यूक्लियस है, ये होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, हम लोग जानते हैं। अब न्यूक्लियस के अंदर जो इंटरफेस के बाद यहाँ पे क्या रहता है, क्रोमैटिन रहता है, न्यूक्लियोलस रहता है, राइट। वो क्रोमैटिन क्या होगा, वो क्रोमैटिन कंडेंस होके क्रोमोसोम फॉर्म करेगा which have chromatids and centromere। ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन धीरे धीरे डिसअपियर होने लगेगा और जो न्यूक्लियोलस है वो भी धीरे धीरे डिसअपियर होने लगेगा। एनिमल सेल पे हम लोग जब छोटे क्लास पे पढ़े थे कि एनिमल सेल पे सेंट्रोसोम रहता है,
राइट। ये सेंट्रोसोम डुप्लीकेट होगा और ये दोनों पोल्स पे चले जाएंगे, सेल का दो एंड पे, उसे हम लोग दो पोल कहते हैं, वहां पे ये जो सेंट्रोसोम है यहाँ से सेंट्रियोल्स क्रिएट होगा जिसका एस्टर्स रहेगा। ये जो स्टार्स की तरह ये है ना, इसे कहते हैं एस्टर्स। These are actually radiating rays। और ये होता है सेंट्रियोल। ये सेंट्रियोल विथ एस्टर्स फॉर्म करेगा ये सेंट्रोसोम से। अब तो सेंट्रोसोम नहीं रहेगा, तो अब ये सेंट्रियोल्स क्या होगा, दो होगा। डुप्लीकेट होने के बाद ये दोनों पोल्स पे चले जाएंगे। सो लेट अस ड्रॉ कि centrioles with asters they have reached at the two poles। Fine। इसके बाद इन दोनों सेंट्रियोल्स के बीच स्पिंडल फाइबर फॉर्म होगा। इट्स अ काइंड ऑफ फाइबर। फाइन। ये होता है स्पिंडल फाइबर। ऐसे स्पिंडल फाइबर फॉर्म होगा। दिस हैपेंस इन द प्रोफेज। और क्या होगा, और ये क्रोमोसोम्स धीरे धीरे बीच पे अरेंज होने लगेंगे। दे विल स्टार्ट मूविंग। दे विल नॉट गेट अरेंज्ड इन प्रोफेज बट दे विल स्टार्ट मूविंग। फाइन। ये होता है एनिमल सेल पे। लेकिन प्लांट सेल पे, प्रोफेज पे क्या होता है, प्लांट सेल का तो एक अलग सा सेल वॉल रहता है। उसके बाद उसका सेल मेम्ब्रेन रहता है। इसका भी एक न्यूक्लियस है जिसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और न्यूक्लियोलास्ट था। अब ये न्यूक्लियस का जो मेम्ब्रेन है और जो न्यूक्लियोलास्ट था वो दोनों यहाँ भी डिसअपियर होना स्टार्ट करेंगे। इसी स्टेप पे यहाँ भी वो डिसअपियर होंगे। राइट। मैंने कहा था अभी अभी कि वो धीरे धीरे डिसअपियर होने लगेंगे। न्यूक्लियस का जो मेम्ब्रेन है और जो न्यूक्लियोलास है वो प्रोफेज पे ही दे विल स्टार्ट डिसअपियरिंग। अब यहाँ भी स्पिंडल फाइबर फॉर्म होगा और जो क्रोमैटिन फाइबर था इंटरफेस पे वो कंडेंस होके यहाँ पर भी क्रोमोसोम फॉर्म करेंगे जिसपे क्रोमैटिड्स रहेगा और सेंट्रोमेयर रहेंगे। एंड these chromosomes will start moving toward the equator of the cell। That is, they will start moving toward the center। ऐसा नहीं है कि इस पे दो ही रहता है, इस पे चार ही रहता है। फॉर एग्जाम्पल आई हैव ड्रॉन। यहाँ पे हम तो ज्यादा ड्रॉ नहीं कर सकेंगे। फाइन। ये होता है प्रोफेज पे। अब हम लोग पढ़ेंगे कि नेक्स्ट स्टेप पे क्या होता है। दैट इज in case of metaphase। मेटाफेज पे क्या होगा, ये जो स्पिंडल फाइबर है ये तो ऐसे रहेगा, जो हम लोग का क्रोमोसोम्स था ना वो इस इक्वेटर पे अरेंज हो जाएगा। मतलब एकदम बीचों बीच दोनों दो साइड का सेल का एकदम बीचों बीच पे वो अरेंज हो जाएंगे और इसका जो सेंट्रोमेरिक रीजियन है वहां पे ये स्पिंडल फाइबर अटैच हो जाएंगे। फाइन। यहां भी सेम ही होगा कि क्रोमोसोम बीच पे अरेंज हो जाएंगे और सेंट्रोमेरिक रीजियन पे स्पिंडल फाइबर्स विल गेट अटैच्ड। यह होता है
मेटाफेज पे। अब नेक्स्ट होता है, तो ये होता है मेटाफेज पे। फाइन। अब नेक्स्ट होता है मेटाफेज के बाद एनाफेज। एनाफेज पे क्या होता है वो पढ़ेंगे। एनाफेज पे ये जो स्पिंडल फाइबर्स है वो धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट करने लगेंगे। लाइक ये धीरे धीरे इस साइड पे आ जाएगा और ये धीरे धीरे उस साइड पे चला जाएगा। यहाँ भी सेम ही होगा। इसलिए क्या होगा, ये जो सेंट्रोमेयर से ये ऐसे करके डिवाइड कर जाएंगे। फाइन, सेम एज हेयर। अब वो हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे, लाइक यहाँ पे सेंट्रोमेयर आधा आधा हो गया, डिवाइड कर गए। ये एक सिस्टर क्रोमैटिड को लेके चले जाएंगे इस साइड पे और दूसरा सिस्टर क्रोमैटिड उस साइड पे चले जाएंगे, क्योंकि स्पिंडल फाइबर धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट हो जा रहा है। यहां भी सेम ही होगा। फाइन। और एनाफेज पे और एक चीज होगा कि सेल पे फरो अपीयर करेगा, मतलब सेल पे बीच में से गड्ढा होने लगेगा। मतलब वो बीच से डिवाइड होंगे ना दो सेल पे, तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके डीप होगा। ये जो फरो है वो धीरे धीरे डीप होगा और सेल दोनों पार्ट पे डिवाइड हो जाएंगे। ये होता है एनाफेज। अब टेलोफेज पे क्या होगा, टेलोफेज पे जो स्पिंडल फाइबर्स हुए थे वो आस्ते आस्ते डिसअपियर करने लगेगा धीरे धीरे, और दो सेल का जो दो न्यूक्लियस होगा, दो न्यू सेल आएंगे, उसका जो दो न्यूक्लियस आएगा वो फॉर्म करेगा। इस पे जो क्रोमोसोम्स था ना वो डीकॉन्डेंस होगा, मतलब वो फिर से क्रोमैटिन फाइबर क्रिएट करेंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर करेंगे, न्यूक्लियोलस रीअपियर होगा, और यहाँ पे तो हम लोग का सेंट्रियोल्स था वो धीरे धीरे डिसअपियर करेंगे। फाइन, मतलब वो सेंट्रोसोम फॉर्म करेंगे फिर से। ये होगा। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी दो अलग अलग न्यूक्लियस फॉर्म होगा जिसमें क्रोमैटिन फाइबर रहेंगे, क्योंकि क्रोमोसोम यहाँ भी डिकॉन्डेंस होके क्रोमैटिन फाइबर फॉर्म कर जाएंगे। यहाँ पे न्यूक्लियोलस रीअपियर होगा, और यहाँ पे क्या होगा, सेल प्लेट फॉर्म होगा बीच में से, इस तरह वो एक्सटेंड करेंगे। फाइन, तो वो धीरे धीरे दोनों तरफ पे एक्सटेंड होते जाएगा, और यहाँ पे फाड़ो जो है वो डीपन होते जाएगा, मतलब बीच में से बढ़ते रहेगा। वो फड़ जो गड्ढा है वो धीरे धीरे बढ़ते रहेगा। ऐसे करके ही फाइनली ये होगा टेलोफेज पे। इसी से हम लोग का जो कार्योकाइनेसिस है वो खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कार्योकाइनेसिस पे बस न्यूक्लियस डिवीजन हम लोग पढ़ेंगे, तो न्यूक्लियस तो डिवाइड हो चुका है, मतलब कार्योकाइनेसिस यहीं पे खत्म हो जाएगा। उसके बाद साइटोकाइनेसिस होगा, मतलब साइटोकाइनेसिस पे फाइनली ये जो साइटोप्लाज्म है ना ये भी दो पार्ट पे डिवाइड हो जाएंगे। तो यहाँ तक हम लोग पढ़े कि कार्योकाइनेसिस था। अब साइटोकाइनेसिस पे क्या होगा, साइटोकाइनेसिस पे ये फरो एनिमल सेल पे फरो बढ़ते रहेगा, और
2 सेल फॉर्म हो जाएंगे। इस पे जितना भी सेल ऑर्गेनेलिस था वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे 2 पार्ट पे और फाइनली 2 एनिमल सेल फॉर्म होंगे। यहाँ पे बाकी जो सेल ऑर्गेनेलिस रहता है वो रहेगा, फाइन, यहाँ पे भी रहेगा। और ये जो प्लांट सेल है यहाँ पे क्या होगा, इसे कहते हैं तो सेल प्लेट। ये सेल प्लेट जो है वो और बड़ा हो जाएगा, मतलब और डीप चौड़ा हो जाएगा और फाइनली एक सेल से दो सेल फॉर्म हो जाएंगे। फाइन, इसका भी न्यूक्लियस दोनों में अलग रहेगा और यहाँ भी जो सेल ऑर्गेनेलिस होता है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे दोनों पार्ट्स पे। फाइन, ऐसे ही एक सेल से डिवाइड होके 2 सेल फॉर्म होते हैं यहाँ। फाइन, ऐसे हम लोग पढ़ लिए। तब क्या क्या पढ़े हम, कार्योकाइनेसिस भी हम लोग का हो गया और साइटोकाइनेसिस भी हम लोग का हो गया। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा जानेंगे मियोसिस होता क्या है और हम लोग इस पे ये भी पढ़ लिए हैं कि प्लांट सेल पे और एनिमल सेल पे जो माइटोसिस होता है उसका क्या क्या डिफरेंस होता है वो इसी वीडियो में हम लोग जान लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल और मेरे वीडियो को अपने दोस्तों में और जूनियर्स में शेयर करो ताकि उसे भी हेल्प मिल सके।